नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं उर्मिला राठी बात कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की। एग्ज़ाम किसके? जुडिशरी के। वैसे मैं आपको बता दूँ, आप लॉ पास आउट हैं तो आप जुडिशरी के एग्ज़ाम दे सकते हैं। जुडिशरी के साथ साथ आप लॉ ऑफिसर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। लॉ ऑफिसर के साथ साथ आप APO, ADPO यानी APP यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। वैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट दो तरह से होती है। एक APP जिसे हम कहते हैं, कई जगह इसको ADPO कहते हैं, कई जगह इसको APO कहते हैं ना। तो एक तो ये एग्ज़ाम होता है और कुल मिला के वो क्रिमिनल मैटर में सरकार की तरफ से आता है। और एक PP साहब होते हैं जो 5 ईयर के लिए अपॉइंट होते हैं, राइट। इसके साथ ही साथ आप बैंक के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, लॉ ऑफिसर के। ONGC में आप दे सकते हैं। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें लॉ ऑफिसर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि बस मैं जुडिशरी ही बनूंगा, जुडिशरी के अलावा नहीं बनूंगा तो मेरा फ्यूचर नहीं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जब आपने एक बार ठान ली और अपने प्रिपरेशन कर ली तो आपको लॉ में कुछ ना कुछ तो बनना है, ये अपना डिसाइड करना। एक नाम के लिए कहे तो मैं एडवोकेट है ही है, उसमें कभी टेंशन ना करो। चाहे आप फीमेल हैं, चाहे मेल हैं, चाहे घर संभाला है, कुछ भी करो, आप वकील हैं, रहेंगे और वकील अच्छा कमाता है, इसमें कभी टेंशन मत करना। यदि आपने ऑनेस्टी से सुबह 9:15 बजे आप कोर्ट पहुंच जाते हो, शाम को 5:30 तक आप कोर्ट में रहते हो, 7 बजते आप अपने ऑफिस में बैठ जाते हो और रात को 10 बजे तक अपना ऑफिस का काम करते हो, इस डेडिकेशन के साथ काम कर लेते हो, तो एक दिन आप एक नामी एडवोकेट माने जाओगे। रीज़न? डेडिकेशन। किसी भी फील्ड में जाओ, डेडिकेशन। नॉट ओनली इन लॉ, इन एवरी फील्ड। चाहे आप RPSC करो, चाहे UPSC करो, चाहे कॉलेज का एग्ज़ाम दो। यस कॉलेज, आप कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब आपकी नेट और सेट क्लियर है तब वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अपॉर्चुनिटियाँ बहुत सारी है, बट हम क्या करते हैं, एक जगह पे फिक्स होकर बैठ जाते हैं, बस मुझे यही करना है। मैं 5 साल से जुडिशरी का मैं लिख रहा हूँ, मैं नहीं लिखूंगा, मुझे दूसरा सोचना नहीं है, मैं डिप्रेशन में जाऊँगा, मैं परेशान होऊंगा, इट्स माई राइट, मुझे परेशान होना है। वाई? अब मुझे देखो ना, मैं आ जाती हूँ हर महीने आपके सामने नया बैच लेकर। लोगों को लगता है हर महीने नया बैच को चलाता है क्या? हाँ, छोटा सा कोचिंग की छोटी सी मेहनत करते और आराम से चलाते हैं। अपना छोटा टारगेट रखते हैं, जो अपने पास बच्चा गया उसको 100% कराते हैं। छोटा टारगेट रखो, लाइफ में बड़ा सक्सेस मिलेगा। बड़े के पीछे भागोगे, एक दिन सब कुछ चला जाएगा, हाथ में कुछ नहीं बचेगा, राइट। फिर से मैं आपके सामने आ गई हूँ नए बैच के लिए, एक नए बैच की इन्फॉर्मेशन। लेकिन ऐसे इस नए बैच की इन्फॉर्मेशन के साथ आज आपको मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले, हम 7 स्टेट दे सकते हैं। 7 स्टेट का सिलेबस देखो, नहीं दे सकते आप 7 स्टेट, आती नहीं चीज़ें वहाँ की। फोकस एक को करो, वही आपको कहना आपकी नैया पार लगाएगा। 2 कस्ते में बैठोगे हिल जाओगे। एक फोकस रखो, वो फोकस कंप्लीट, देन दूसरे के बारे में सोचो। मुझे क्या, आप 10 एक साथ तैयारी करो, बेटा कहीं नहीं हो पाएगा। अपना फोकस करो कि मेरे कुछ मेजर एक्ट जो हर जगह आएंगे, ये मेरे हाथ में होने चाहिए, ये मेरे कंट्रोल में होने चाहिए, बाकी के जैसे से देता जाऊंगा वैसे से करता जाऊंगा। साथ ही साथ तो आज मैं आपके साथ नए बैचेस के साथ ही मैं कुछ स्टेट लेके आई हूँ। मैं लगभग सारे स्टेट कवर करूँगी। आज मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ प्री का एग्ज़ाम होता है, कहाँ मेन होता है, कहाँ इंटरव्यू होता है, कहाँ डायरेक्ट मेन होता है, कहाँ इंटरव्यू होता है डायरेक्ट, कहाँ प्री में क्या आता है, मेन में क्या आता है, उस सबको एक आइडिया लगेगा कि अच्छा आप कौन से एग्ज़ाम दे सकते हो, कौन से नहीं। ठीक है, बट इसी के साथ ही 21 क्या कहा, 21 दिसंबर को हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 21 दिसंबर को मॉर्निंग में नया बैच स्टार्ट हो रहा है सारे स्टेट के लिए। हम इंडिया के सारे स्टेट पढ़ाते हैं, वो आपने देखते हैं यूट्यूब पे, मैं सारे स्टेट पढ़ाती हूँ, सारे स्टेट के लॉ पढ़ाती हूँ। हाँ, लॉ लोकल, वहाँ की जो लोकल लॉ है वो पढ़ाऊंगी, माइनर है वो पढ़ाऊंगी, सिविल लॉ पढ़ाऊंगी, क्रिमिनल लॉ पढ़ाऊंगी। बट आपकी लोकल इंग्लिश मुझे नहीं आती, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। गुजरात नहीं आता मुझे गुजराती, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। इसके साथ ही साथ एक जो चीज़ें जो मैं नया कर रही हूँ अब, जो इंग्लिश है आपके कहीं, तो वो मैं पढ़ाऊंगी। इंग्लिश का ट्रांसलेशन है वो मैं आपको कराऊंगी, उसकी चिंता फ्री हो जाओ। और सब कुछ मैं ही कराती हूँ, फैकल्टी नहीं रखती। रीज़न? क्योंकि मैं जब इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ ना तो लॉ क्लिक करती हूँ, और जब लॉ पढ़ाती हूँ तो इंग्लिश को भी कोरिलेट, सब कुछ चीज़ें साथ में आपकी चलती है, कभी चीज़ें भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब 21 दिसंबर को एक और सोचना है, नया बैच तो हो ही रहे सारे स्टेट के लिए। 21 दिसंबर को CPC स्टार्ट हो रही है। जैसे कई बच्चों को पूरा कोर्स ज्वाइन नहीं करना होता है,
वो सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं। होता ना कई बार के सब्जेक्ट वाइज करते हैं, हाँ जी, सब्जेक्ट वाइज का अपना एक फीस होता है, उस फी में आप वो सब्जेक्ट को कर सकते हैं। वो सब्जेक्ट अच्छे से पूरा पढ़ाया जाएगा और हर स्टेट के, क्योंकि देखो मेरी क्लास में सबसे अच्छी बात क्या है, सारे स्टेट के बच्चे बैठते हैं, तो मैं लिखवाती हूँ गुजरात के लिए ये सवाल, एमपी के लिए ये लिखिए, छत्तीसगढ़ के लिए ये लिखिए, राजस्थान के लिए लिखिए, एचपी के लिए लिखिए, दिल्ली के लिए लिखिए, हरियाणा के लिए लिखिए, पंजाब, यानी सारे स्टेट के नाम आ जाते हैं। तो आपको सारे पैटर्न भी पता चलता है कि कहाँ क्या पैटर्न चल रहा है, राजस्थान का पैटर्न क्या है, दिल्ली का क्या है, हरियाणा का क्या है, उत्तराखंड का क्या है, बिहार का क्या है। कहीं कहीं तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कहीं कहीं 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कहीं 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कहीं प्रॉब्लम, तो साथ साथ सब पता चलता है। तो इससे फायदा है ना, एक साथ इतना सारा नॉलेज मिल रहा है एक ही सब्जेक्ट को लेके। तो आप केवल सीपीसी भी ज्वाइन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि देखिए जो है फीस, डेफिनेटली फीस तो हम लेंगे, चाहे हम वकील हैं तब भी लेंगे, जज बनेंगे तो सैलरी लेंगे, कोचिंग चलेंगे तो फीस लेंगे। बट कई बार होता है ना इतना बड़ा अमाउंट मैं नहीं दे पाऊंगी, तो सब्जेक्ट वाइज भी लेते हैं बच्चा। इस सब्जेक्ट वाइज में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मान लीजिए आपने सब्जेक्ट वाइज ज्वाइन किया और बाद में आप कन्वर्ट होना चाहते हैं कोर्स में, तो बाद में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो फीस उस हिसाब से लगेगी जो पैम्पलेट में है। ठीक है, अभी आपके पास नहीं थी इसलिए एक सब्जेक्ट ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार मैंने ऑलरेडी मैम को इतने पैसे तो दे दिए, अगर बाकी के ऐड कर देता तो मुझे पूरा कोर्स ही मिल जाएगा, तो उसमें भी आप कभी भी कन्वर्ट हो सकते हो। उसकी चिंता कभी ना करें, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट भी पढ़ोगे तो हमारे बच्चे हो, आप पूरा कोर्स भी लेते हो तो हमारे बच्चे और हमारे रहोगे, और हमेशा हमारा जुड़ाव रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे चले गए तो मैम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। उस सब्जेक्ट में जब भी नया अपडेट होता है मेरा वॉइस नोट आ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रुप बने हुए थे। व्हाट्सएप ग्रुप कभी नहीं बनाते, हम बनाते ब्रॉडकास्ट ग्रुप। उसका रीजन क्या है, प्राइवेसी हर इंसान की होती है। नहीं तो रात को 11 बजे फोन आता, हाय हेलो मैं वो बोल रहा हूँ, कोचिंग में है ना हम साथ, और वहीं बहुत सारी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। इसलिए ना तो एक दूसरे के नंबर दिए जाते ना लिए जाते। ऑनलाइन क्लासेस सबसे अच्छी क्वालिटी, आपका दोस्त आपकी मैम, आपका टीचर आपकी मैम, आपका सब कुछ आपका मैम, कोई आपका दोस्त नहीं है जो आपका टाइम वेस्ट करे। ऐसा रखते ही नहीं है मैं ऑनलाइन में। आप एक दूसरे को देख सकते हो, बाकायदा वीडियो ऑन होता है, आराम से एक दूसरे के चेहरे देखो। क्लास में जब डिस्कशन होता है सब आपस में डिस्कशन करते हैं, आधे घंटे पहले क्लास ऑन कर देते हैं ताकि प्रीवियस डे का सारा पूछा जाता है, सबसे बात होगी, बट नंबर नो एक्सचेंज। उसका रीजन यही है, आपके पास सिर्फ आपका नंबर और आपके पास सिर्फ अपनी मैम का नंबर, लाइफ कभी खत्म नहीं होगी। आपका टारगेट फिक्स रहेगा, क्योंकि कई बार दूसरे लोग आके टारगेट को चेंज करवा देते हैं, तो वो सब चलता है। तो वॉइस नोट आपके पास आता, पढ़ के भी चले जाओगे, कोई नया चीज आएगा सीधा अपडेट मिलेगा। अभी भी भेजते हैं जब भी कोई नया चीज पता चलता है। जैसे अभी एक पता चला कंटीजेंट डिग्री होती है। अब कंटीजेंट डिग्री जब मैंने जनवरी से पढ़ाया था कंटीजेंट डिग्री लिखा ही नहीं, लेकिन जैसे मुझे जुलाई में दिखा कंटीजेंट डिग्री है, मैंने मेरी जनवरी वाले बच्चे जिनका जून में कोर्स खत्म हो गया सीधे वॉइस नोट भेजा कि बेटा आप में ये देखो यहाँ पे जाके प्रोविजन है, उसको जाके लिख लेना। आज के बाद आपके पास डिग्री अब कंटीजेंट भी हो गई। पहले प्रीलिमिनरी थी, फाइनल थी, पार्टली प्रीलिमिनरी थी, पार्टली फाइनल, आज से आपकी कंटीजेंट डिग्री भी आ गई। तो अपडेट जैसे से मेरे पास होता है, वो बच्चा जो सब्जेक्ट पढ़ के जाता है अपडेट उसको भी मिलता रहता है। ठीक है, तो हमारे 21 दिसंबर को एक तो फाउंडेशन कोर्स हर स्टेट का स्टार्ट हो रहा है, साथ ही साथ एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो है सीपीसी का भी हो रहा है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ेगी। कई बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है रजिस्ट्रेशन फी क्यों दे, तो बेटा यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है। आप देखो 1 रुपये भी नहीं लेते हम आपसे, ठीक है, लेकिन क्लास में आप एडमिशन लोगे तो रजिस्ट्रेशन फीस को देनी पड़ेगी। आपको लगता है मुझे रजिस्ट्रेशन फीस देनी नहीं है, मैं तो आपके यूट्यूब से सेटिस्फाइड हूँ, तो आप डायरेक्ट फीस सबमिट करके क्लास में बैठ सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है। अब आता रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा आपको, वो फॉर्म आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे या आप हमें कॉल करेंगे, हमारे नंबर पे यहाँ पे नंबर लिखे हुए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हम करेंगे इस वीडियो के साथ एक लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी फॉर्म ले सकते हैं, अन्यथा आप व्हाट्सअप करें आपको मिल जाएगा। आराम से 3 डेज बैठिए, कनेक्टिविटी को चेक कीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लास में बहुत फायदे, आप बच्चों से जानकारी लीजिए। हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं वो इतना खुश है, उनके साथ पेरेंट्स खुश हैं। रीज़न, बच्चे को घर की चाय, घर का खाना, माता पिता के सानिध्य में, माता पिता आपके पास, उनको कुछ दिक्कत हो तो आपकी टेंशन है, वो उनकी तबीयत तो ठीक है नहीं, दूर बैठ के सोचते हो, आप घर में ही हो और दिन भर पढ़ना, वो भी खुश होते, चलते फिरते वो भी मुझे पढ़ाते हुए देखते बड़े खुश होते हैं, वो भी मोटिवेट होते, तो मैम इतनी मेहनत करती हूँ तू कर, क्योंकि हर बच्चे पे मेहनत करती हूँ। यही यूनिक लो क्लासेस की सबसे अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि हर बच्चे ने फीस पे की है, हर बच्चा हमारा बच्चा है और हम करते हैं। बच्चा नहीं पढ़ता तब भी हम करते हैं। अब कुछ बच्चों को तो गुस्सा आ जाता है, भैया हम पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम नहीं देते। बट बाकी सब बच्चे कहते नहीं ध्यान दीजिए। कई बार तो पेरेंट्स भी खुश होते हैं, वो भी कहते हैं, उनको कहते हैं देखो ये देखो सो रहा है, तो वो भी कहते हैं नहीं नहीं सही कहा मैडम ने। कई बार तो बच्चे बताते हैं कि मैम घर में पापा पूछते हैं मम्मी से, ये फ्री नहीं होती क्या, इसकी मैम दिन में पढ़ाती रहती है, ये कुछ काम नहीं करती है दूसरा। तो उनको लगता है वाह गजब, सुबह भी क्लास शाम को भी क्लास। फिर राजस्थान वालों के लिए, गुजरात वालों के लिए, वेस्ट बंगाल वालों के लिए
बिहार वालों के लिए इंग्लिश ग्रामर भी होती है कोर्स में, हिंदी ग्रामर भी होती है, तो शाम को फिर एक क्लास होती है हमारी, तो वहाँ सब आते हैं। तो घर में भी एक हेल्दी माहौल नहीं, बच्चा पढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मेन चीज़ क्या है, हमारा सिटिंग पावर, हमारा डेडिकेशन जो नहीं हो पाता वो हमारी क्लास में आपको एनी टाइम मिलेगा। और मेहनत करती हूँ, आप में से जो बच्चे स्टेटस देखते हैं सबको पता है, ठीक है। चलिए, तो नए बैचेस के लिए आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं 21 दिसंबर। यदि ये वीडियो आप बाद में देखते हो 21 दिसंबर से, तो चिंता ना करें, हमारे हर महीने बैच स्टार्ट होगा। फिर से जनवरी में नया बैच आएगा, फिर फरवरी में भी नया बैच आएगा, फिर मार्च में भी नया बैच आएगा, फिर मार्च के बाद अप्रैल में नया बैच आएगा, फिर अप्रैल के बाद कुछ महीनों के लिए बैच स्टॉप होंगे, फिर वापस हम आएंगे आपके सामने अगस्त के अंदर, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले आसाम की। अब आप में से कहीं बच्चे कहते हैं मैं क्या क्या दे सकता हूँ, तो देखिए सबसे पहले आसाम के बारे में। प्री होता है, ठीक है, मेन होता है, ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। प्री में जीके आएगा, तो आज से जीके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ जुडिशरी जीके देती है, तो आज से आप जीके पढ़ना स्टार्ट कीजिए। लॉ आएगा, लॉ में 8 सब्जेक्ट है, यानी 8 लॉ के पेपर है, तो मैं सब्जेक्ट बोलूँगा, आप समझ लेना ना। 8 सब्जेक्ट है, कुछ कॉमन है, कौन, सीआरपीसी और सीपीसी तो आपको सब जगह मिलेगी, तो सीआरपीसी सीपीसी को अपने टिप्स पे कर लीजिए। कई बार आपको लगता है मैम का पूरा कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, आप 2 सब्जेक्ट कर लीजिए, सीआरपीसी सीपीसी, ये 2 सब्जेक्ट आपको सब जगह मिलेंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन हमेशा इनके ज़्यादा होते हैं, ये भी आपके लिए फायदा हो जाएगा। और बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ सीआरपीसी सीपीसी, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, वो तो यूट्यूब पे आते बच्चे लिखता है बहुत अच्छा पढ़ाती, वो बता रही हूँ, मैं लिटरली पढ़ाती हूँ, बहुत मेहनत करके पढ़ाती हूँ, ठीक है। और देन आसाम की खुद की लैंग्वेज, तो अब यहाँ सोचिए कि आपको आसाम की लैंग्वेज आती है, आसामी आती है, तो आसाम आप कर सकते हैं। अन्यथा आसाम वालों ने बाहर वाले के रास्ते बंद कर दिए कि भैया हमारे अपने वाले आएंगे, क्यों, उन्होंने इतना अच्छा कर दिया कि उनके अपने ही जाएंगे, दूसरे जा नहीं सकते। अब बात आती है आसाम वालों की। आसाम वालों के लिए हमारे यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, लॉ, ओनली लॉ। हाँ जी, जीके हम नहीं पढ़ाते, क्योंकि मैं अकेली पढ़ाती हूँ, फैकल्टी मैं नहीं रखती, खुद पढ़ाऊँगी तो फिर मैं इतना नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एक आदमी को उतना ही कर सकता जितनी उसकी कैपेसिटी है। अगर सब मैं करूंगी तो जीके वाले फैकल्टीज कहाँ जाएगी, राइट। तो सिर्फ लॉ, तो आसाम वालों के लिए जो हमारे यहाँ पे कोर्स है उसमें सिर्फ लॉ है, तो हमारी सबसे कम फीस भी आसाम वालों की है, क्योंकि सब्जेक्ट भी कम है और केवल लॉ है, तो सबसे जो कम फीस है हम लोगों की, क्योंकि पैम्पलेट में आप देखना अलग अलग फीस है। मेरे पूरे कोर्स की एक बड़ी फीस है, फिर मैं कहती हूँ इतना बड़ा पैसा देगा तो इतना कर भी नहीं पाएगा, तुम अभी उसी को चुनो ना जिसको तुम्हें देना है, राइट। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास लॉ, तो लॉ की है उसे मैं लॉ पढ़ाती हूँ ना, मैं और इंग्लिश पढ़ाती हूँ। मेन के लिए इंग्लिश, ट्रांसलेशन आता है, कंपोजिशन आता है, ऐसे आता है, तो वो मैं पढ़ाती हूँ, और बाकी लॉ और लॉ प्रियो में दोनों चलता है, ठीक है। देन आता है आपके पास आंध्र प्रदेश, सेकेंड तरफ चलते पर आंध्र प्रदेश की तरफ, तो पहला आसाम, सेकेंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अब आपके पास एक सवाल, मैम आपने ये तो बताया नहीं एज लिमिट क्या है। नोटिफिकेशन देखो बेटा, अभी मैं आपको एज लिमिट बता दूं, नोटिफिकेशन में कुछ चेंज हुई तो आप क्या कहोगे, मैम ने तो वो बताई थी, ये तो कुछ और है, ठीक है, एक कीजिए। सेकंड, ये लास्ट सिलेबस मेरे पास है, उसके हिसाब से बता रही हूँ, ये भी अपडेट होते रहते हैं, तो कहीं आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप उसको एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लें, क्योंकि कई बार 2 सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं, कई बार घट जाते हैं, तो आपके पास लास्ट जो भी एग्जाम है उसका मैं बता रही हूँ, तो आप समझे टेंटेटिव आपको मिल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं डाउट हो तो प्लीज़ नोटिफिकेशन जरूर चेक करें, ठीक है। सेकेंड आता है आंध्र प्रदेश, चलते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। प्री में सिविल और क्रिमिनल ही आता है, बस सिविल पेपर क्रिमिनल पेपर आता है, और मेन के अंदर सिविल क्रिमिनल इंग्लिश 3 पेपर होते हैं। प्री में तो एक ही है, कोई टेंशन ही नहीं है, हिमाचल प्रदेश का नहीं, आंध्र प्रदेश का इजी है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आते हैं, क्या आते हैं यहाँ पे आपके पास, सिविल क्रिमिनल, सिविल में 13 सब्जेक्ट है वहाँ पर, और क्रिमिनल में 9 सब्जेक्ट है वहाँ पर, ठीक है। जो सिविल में 13 सब्जेक्ट है उसमें 2 लोकल एक्ट है वहाँ के, और क्रिमिनल में जो 9 सब्जेक्ट है उसमें भी 2 लोकल एक्ट है, तो कितने पढ़ने टोटल आपको, 13 और 9 कितने हो गए, 21 सब्जेक्ट पढ़ने लॉ के। और देन आता है आपके पास इंग्लिश, ट्रांसलेशन आ जाती है वहाँ पर, ठीक है, कंपोजिशन आ जाते हैं, तो ये इंग्लिश है, तो ये मेन का है। इसका तो आंध्र प्रदेश आप सब दे सकते हैं, पूरा इंडिया आंध्र प्रदेश का एग्जाम दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एज लिमिट नोटिफिकेशन चेक करें, और कोई सब्जेक्ट ऊपर नीचे हुए तो एक बार जरूर नोटिफिकेशन चेक करें, क्योंकि मैं आपको टेंटेटिव बता रही हूँ, जो लास्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आ गया आपके पास आंध्र प्रदेश, इजी हो गया आपके लिए। लैंग्वेज इंग्लिश आती है वहाँ पे। देन आता बिहार, बिहार के बारे में सबको ही पता है, कई बार हिंदी भाषी बच्चे कहते हैं हम बिहार दे सकते हैं, बेटा बिहार का मेन का पेपर जीके साइंस, देखते ही डर जाते हैं कि ले यार जीके का भी इतना बड़ा पेपर है साइंस का, लेकिन जो बच्चा रूटीन में पढ़ता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए बिहार की तरफ चलते हैं। बिहार के फर्स्ट पेपर में लॉ और जीके 2 आती है, मेन के पेपर में
लॉ 17 सब्जेक्ट है, कॉमन ही चलते हैं, ठीक है। 17 सब्जेक्ट है, ये प्री में भी है 17 इसके सब्जेक्ट। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आ जाती है, इक्विटी आ जाती है, बड़े अजीब अजीब सब्जेक्ट आ जाते हैं। लेकिन इसमें एक और भी है, अगर आपका जीके स्ट्रांग है तो थोड़ा सा सब्जेक्ट आप छोड़ के भी जा सकते हैं। देन पहला मेन का पेपर जीके का, दूसरा जनरल साइंस का, तीसरा हिंदी का, चौथा इंग्लिश का, पांचवा लॉ का। इस लॉ में ऑप्शन होते हैं, वहाँ पे इनके 5 बने हुए थे, 5 में से एक तो फिक्स होता है, बाकी में से आपको 2 चूज करने पड़ते हैं। तो टोटल लॉ के 3 पेपर हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा है, मतलब बिहार का कोर्स काफ़ी बड़ा है, मेहनत भी काफ़ी सारी करनी पड़ती है, तो सीट्स भी बहुत ज़्यादा आती है, वो कोई तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन रूटीन पढ़ते हो तो सब चीज़ आती है। तो इसका तो आज हमने क्या सीखा, आज से आप लोगों को जीके पढ़ना शुरू करना है। हम लॉ वालों की प्रॉब्लम, हम जीके नहीं पढ़ते, तो आज से अपन को जीके स्टार्ट करना है, ठीक है। चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, सबसे बड़ी एग्जाम है, दे आओ एग्जाम। सबसे अच्छा एग्जाम लगता है मुझे छत्तीसगढ़ का। पता क्या इसकी सरप्राइज है, छत्तीसगढ़ के मेन के एग्जाम में लॉ नहीं आता। सिविल जजमेंट राइटिंग, क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग और इंग्लिश आती है, ट्रांसलेशन वगैरह आता है, कंपोजिशन वगैरह आता है, ठीक है। और प्री के अंदर आपके 15 लॉ के सब्जेक्ट हैं, अच्छे हैं, ईजी है, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया है, बट ये है सारे मेजर एक्ट, मतलब समझ लो कोई मेजर एक्ट बाकी रखते ही नहीं, सारे के सारे मेजर एक्ट वहाँ पे आ जाते हैं, और बाकी उसके खुद के भी लोकल एक्ट आते हैं। देन चलते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली कर सकते हो, बहुत ईजी है, क्योंकि ओपन बुक होता है। ओपन बुक, हाँ, दिल्ली के अंदर आपके पास बैरेक्ट दिए जाते हैं, आपको बैरेक्ट के साथ उसको करना होता है, ईजी वे में कर सकते हो। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं तो टाइम बच जाता है हमारा, क्या कहा, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं तो आराम से आपके पास टाइम बच जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी पढ़ा और उसका आंसर लिख दिया, पढ़ा और उसका आंसर लिख दिया, तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर जो आपका प्री का पेपर है उसमें आपको 4 चीज़ें मिलेगी। लॉ तो मिलेगा जो मिलेगा, उसमें जीके भी आता है, उसमें आपकी इंग्लिश भी आती है और आपका जनरल एप्टीट्यूड भी आता है। तो अगर आप रूटीन में इन तीनों चीज़ों को पढ़ो तो दिल्ली निकालना सबसे ईजी है। दिल्ली का प्री और दिल्ली का मेन दोनों ईजी है। वहाँ फिक्स है, प्री में इतने नंबर लाने हैं, अपना लॉ स्ट्रॉन्ग कर लो, अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लो, जीके रूटीन पढ़ो, उससे ज़्यादा नहीं आता। मतलब सबसे अच्छी बात है कि दूसरे स्टेट में जाते हैं ना अपन जीके देने के लिए, तो वहाँ का लोकल जीके पूछा जाता है ना, वहाँ क्या है क्या नहीं। दिल्ली में यही है, सारा करंट अफेयर्स आता है, और करंट अफेयर्स तो रूटीन है। आज से अपना रूटीन बना लो कि मुझे ये 2 न्यूज़पेपर तो पढ़ने ही हैं, या फिर मुझे यूट्यूब पे इस एक जने को सुनना ही है। हम पता क्या करते हैं, हम पढ़ने बैठते हैं, एक की बजाय 10 लोगों को सुनते हैं, और 10 के चक्कर में हमारा एक भी हमारे हाथ से चला जाता है। फोकस एक को करो, लाइफ में सक्सेस तभी मिलेगी जब फोकस एक होगा। मैं चाहूँ तो आज जीके स्टार्ट कर सकती हूँ, जब मुझे पढ़ना आ गया, मुझे पढ़ाना आ गया, तो मैं जीके भी स्टार्ट कर सकती हूँ। लेकिन मेरा फोकस लॉ है, मुझे लॉ ही करना, कोई बात नहीं। 4 बच्चे कम आएंगे चलेगा, कोई कहता नहीं यार उर्मिला मैम सिर्फ लॉ पढ़ाती है, यूपी वाले कहते हैं वो तो जीके नहीं पढ़ाती, हम दूसरा कोचिंग चाहते हैं जो लॉ और जीके दोनों पढ़ाएगा। वो लॉ और जीके फिर जीके में कचरा करेगा या लॉ में कचरा करेगा, 2 में से एक करेगा। इससे अच्छा आप 2 कोचिंग ढूंढो, एक लॉ के लिए एक जीके के लिए, आप एक्टिव रहोगे। नहीं तो मेरे क्या, मैं कल शुरू कर दूंगी, लेकिन फिर मैं एक चीज को कचरा करूंगी, इतना समय नहीं कचरा करने देता। आपके साथ भी प्रॉब्लम क्या है, फोकस। अगर आप रूटीन कर लो कि मैं रोज इसी को ही जीके के रूप में पढ़ूंगी, सिर्फ इसके अलावा कोई दूसरा चैनल नहीं देखूंगी, आपकी जीके टिप्स पे होगी। पर आप तो मैं देखूं, कल इसको देखूंगी, परसों उसको देखूंगी, तरसों उसको, सब भूल जाओगे, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है। मेन फोकस क्या है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। एक वीडियो को 6 बार देखा, एक आदमी टीचर से 6 बार पढ़ा, खुद ही याद हो गया। आप तो एक दिन टीचर से पढ़ूंगी, दूसरे दिन उस टीचर से पढ़ूंगी, तीसरे दिन टीचर से, और इतने सारे टीचर से पढ़ने से गड़बड़ क्या बता, दिमाग में भेजे में नहीं बैठता है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, सक्सेस कौन होती है, प्राइवेट स्कूल। बाय 1 क्लास 1 टीचर चलता है वहाँ पर, और बच्चे को बार बार हर 45 मिनट बाद सोचने की जरूरत नहीं, नया टीचर आए, नया ऑब्जर्वेशन कैसे करना है। सरकारी स्कूल में हर घंटे में टीचर चेंज होता है, बच्चे क्या रिजल्ट आते हैं। कहाँ वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे 99%, कहाँ हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे 78, वो भी अब खुद की मेहनत से, और अब मार्किंग भी बहुत नॉर्मल कर दी है। तो 1 क्लास 1 टीचर का एक रूल है कि वो पूरा का पूरा को रिलेट लेके चलता है और अच्छे से कर पाता है, इसलिए अपना फोकस एक को करो, ठीक है। देन लॉ के अंदर 9 सब्जेक्ट है। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं स्टेट कि प्री में लॉ आता है, तो कुछ सब्जेक्ट प्री वाले मेन में नहीं आते हैं, और मेन में नए आ जाते हैं। उसमें दिल्ली भी एक है कि प्री में 9 सब्जेक्ट है, फिर इसमें से कुछ हट जाएंगे मेन में, और उसके मेन में नए आ जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लॉ तो लॉ है, आने दो, अपने को तो तैयारी करनी है भैया। DJS बनना है, AJS बनना है, RJS बनना है, MPJS बनना है, CJS बनना है, UPJS बनना है, BJS बनना है, तैयारी तो करनी पड़ेगी, है ना। देन आता है इसके मेन के अंदर एक जीके का लैंग्वेज का पेपर है, रूटीन करोगे तो ईजी हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा।
सेकेंड आपका सिविल का पेपर होता है, 8 लॉ के सब्जेक्ट है। थर्ड पेपर भी सिविल का होता है, 4 लॉ के सब्जेक्ट है। और क्रिमिनल का होता है 2 ही है, सीआरपीसी और सीपीसी, नहीं सीआरपीसी और आईपीसी। क्रिमिनल है तो सीआरपीसी और आईपीसी होगा, ठीक है। देन आता है आपके पास गुजरात, गुजराती आनी चाहिए। आसाम, आसामी आनी चाहिए। इन्होंने तो पहले ही कह दिया भैया ये तो आनी चाहिए, तो पढ़ के आ जाओ। और नहीं तो है जयराम जी की, ये तो पहले मना कर रहे हैं। गुजरात के अंदर प्री के पेपर में थोड़ी सी जीके आती है, थोड़ी सी इंग्लिश आती है, थोड़ी सी रीजनिंग आती है, थोड़ा सा कंप्यूटर आता है, थोड़ा थोड़ा सब आता है, प्लस लॉ के 9 सब्जेक्ट आते हैं। इसमें भी है सेकंड गुजरात भी एक सब्जेक्ट ऐसा है जो प्री में है, वो मेन में कुछ सब्जेक्ट नहीं होते, और मेन में कुछ नए जुड़ जाते हैं जो प्री में नहीं होते, ठीक है। देन मेन पेपर के अंदर पेपर 1 क्रिमिनल का, पेपर 2 सिविल का, और पेपर 3 गुजराती का। पूरा पेपर ही है, जैसा आसाम में ना वैसे ही पूरा पेपर इसका है। तो फिर आनी पड़ेगी आपको, करना ही पड़ेगा। जैसे उसकी लोकल लैंग्वेज आती है ना 5वें पेपर में, इसकी भी खुद की आती है। अब आता क्रिमिनल के अंदर कितने सब्जेक्ट है, 11, जिसमें से एक लोकल सब्जेक्ट है उनका। इसमें सिविल में 6, जिसमें से एक आपका लोकल मिलेगा। देखो एक तो लोकल सब्जेक्ट होता है, एक माइनर। हाँ लोकल मेरे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आएगी। स्कूलिंग गांव से, तो गांव का थोड़ा इफेक्ट तो पड़ेगा ना, धीरे धीरे सीखूंगी। अपना इंप्रूव रोज करती हूँ अपनी इंग्लिश को लेके, क्योंकि मैंने आने वाले सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं, जो भी लॉ पास आउट हुए थे इंग्लिश में आ रहे हैं, तो धीरे धीरे मैं भी अपना इंप्रूव कर रही हूँ। कंटेंट वैसे आपको समझ में आ जाते हैं, वो थोड़ा स्पेलिंग रहता है तो आपको पता जो जिस स्टेट का होता है थोड़ा सा वो प्रोनाउंसिएशन में वो आ ही जाता है उसका ना, जिसको मारवाड़ी में तो लटका आ ही जाए और माइंड वो वाला है। तो धीरे धीरे मैं इंप्रूव कर रही हूँ अपने आप को, है ना। चलिए, तो ये था, तो गुजराती का पेपर हो गया। तो ये लोकल, तो लोकल एक्ट उसका खुद स्टेट का, और माइनर जो नॉर्मल माइनर एक्ट होते हैं। कई बच्चे कहते हैं राजस्थान के लोकल एक्ट करने, अरे भैया राजस्थान में एक ही लोकल है, राजस्थान एक्ट, बाकी सारे माइनर है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना होता है। और देन चलते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ, हिमाचल प्रदेश का पेपर भी आप सब जने दे सकते हैं, पूरा इंडिया दे सकता है। वहाँ का भी प्री के अंदर सिविल और क्रिमिनल तीनों लॉ ही आते हैं। नो जीके, नो इंग्लिश, नो हिंदी, नो टेंशन, नो एप्टीट्यूड, कुछ नहीं, नो रीजनिंग, ठीक है। तो आराम से हिमाचल का प्री निकाल सकते हैं। मेन के अंदर क्या है, पेपर 1 2 3 4 5। पहला पेपर सिविल, कोई दिक्कत नहीं, 5 सब्जेक्ट, एक लोकल। दूसरा सिविल 4 सब्जेक्ट, जिसमें एक लोकल, जिसमें से एक लोकल, नॉट 5, 4 में से एक लोकल। तीसरा क्रिमिनल का 6 सब्जेक्ट, जिसमें से एक लोकल, तो 3 ही तो लोकल एक्ट पढ़ने हैं, बाकी तो सारा पढ़ सकते हो। देन इंग्लिश और हिंदी, इसका मतलब आज फिर सेकंड चीज क्या सीखी इतनी देर में, जीके रोज पढ़ना है, इंग्लिश रोज पढ़नी है, हिंदी रोज पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगले देखते हैं अपन, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग और आगे के स्टेट देखते हैं। देन आता अपने हरियाणा स्टेट, किसके पास चल गए, हरियाणा के पास। हरियाणा के अंदर प्री के अंदर लॉ आता है, जीके आता है, रीजनिंग आती है और जनरल एप्टीट्यूड आता है। तो फिर से मैंने क्या सीखा आज अपने कि जीके अपन को पढ़ना है आज से। देन आता है आपके पास मेन के पेपर में 5 पेपर होते हैं, लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3, लैंग्वेज और ट्रांसलेशन, यानी इंग्लिश और लैंग्वेज, ठीक है। सिविल के अंदर 9 सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें 2 लोकल होंगे। सेकंड सिविल में 3 ही सब्जेक्ट हैं, और थर्ड क्रिमिनल में भी 3 ही सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश में ऐसे राइटिंग करनी है आपको, और यहाँ पर आता है लैंग्वेज, यानी ट्रांसलेशन करना है। पर यहाँ ट्रांसलेशन आपको देवनागरी लिपि में ही करनी है, यानी इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, इसलिए कोई ज़्यादा आपकी दिक्कत नहीं आएगा। एज लिमिट कितनी है, नोटिफिकेशन चेक करें, क्या नया कोई सब्जेक्ट जुड़ा है, घटा है, नोटिफिकेशन ये टेंटेटिव बता रहे, इससे आपको कवर भी मिल रहा है कि मैं कौन कौन सा स्टेट दे सकता हूँ, है ना। देन चलते हैं झारखंड स्टेट, सबसे बढ़िया एग्जाम है, छोटा सा एग्जाम होता है। प्री में जीके आता है, इंग्लिश आती है, लॉ आता है, लॉ के से 6 सब्जेक्ट आते हैं, कितना इजी छोटा सा एग्जाम है। बट मेन के अंदर थोड़े सब्जेक्ट इसके बढ़ जाते हैं। मैंने पहला लॉ का होगा, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ। पहले में 4 सब्जेक्ट हैं, दूसरे में 5 सब्जेक्ट हैं, और तीसरे में 4 सब्जेक्ट हैं। और देन आ जाती है आपकी लैंग्वेज, ट्रांसलेशन आ जाती है ना, तो लैंग्वेज आ जाती है। इसका मतलब सेकंड क्या सीखा कि लॉ के साथ साथ जीके जीएस पढ़ना स्टार्ट करें, करंट अफेयर्स पढ़ें, लीगल हिस्ट्री पढ़ें, जनरल एप्टीट्यूड पढ़े, थोड़ी थोड़ी रीजनिंग भी देख लें, कुछ स्टेट के लिए थोड़ा कंप्यूटर भी देखना है, और लैंग्वेज भी करनी है। बाकी लॉ तो आपका है ही है। आगे चलते हैं अपन कर्नाटक के पास। कर्नाटक स्टेट के अंदर प्री के अंदर लॉ और जीके आता है, और लॉ 10 सब्जेक्ट आता है, ओनली 10 सब्जेक्ट आते हैं। कर्नाटक वाले कहते हैं भैया हम आपको एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि वो अपनी लोकल लैंग्वेज मांगते हैं, तो गुजरात अपना लोकल मांगता है, कन्नड़ा भी मांगता है, पंजाबी मांगेगा भी, आसाम भी मांगता है। तो जो लोकल वाले हैं वो तो अपना हाथ ही जोड़ने हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ वाले बच्चे तो करेंगे ना। लॉ फर्स्ट के अंदर 4 सब्जेक्ट है, लॉ सेकंड में जजमेंट राइटिंग है, लॉ थर्ड में भी जजमेंट राइटिंग है, एक सिविल की क्रिमिनल की। जैसे छत्तीसगढ़ में सिर्फ जजमेंट राइटिंग आती है, यहाँ थोड़ा लॉ भी आता है। ट्रांसलेशन आती है इंग्लिश टू लोकल इंग्लिश टू इंग्लिश, और कंप्यूटर, थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज भी पूछा जाता है।
तो ये कर्नाटका का है। अच्छा छोटा सा सिलेबस है, बट बाकी लैंग्वेज सीखो तो काम आएगी बाकी सबके लिए यार। तो फिर हमारे राजस्थान वालों को कहेंगे मारवाड़ी डालो, आप भी राजस्थानी डालो। ऐसे तो फिर हर स्टेट तो अपने लैंग्वेज लेके बैठा है, फिर हम तो सबको क्यों बुलाते हैं? फिर हम नहीं बुलाएंगे सबको, जब हमें भी वो नहीं बुलाते हम भी नहीं बुलाएंगे, कहेंगे हमारे हाई कोर्ट से। देन एमपी प्री में लॉ, थोड़ा सा जीके, थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा कंप्यूटर। से नहीं लग रहा है कि खाने में ये सब, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा काली मिर्च है, थोड़ा थोड़ा सब डाल दो, बाकी मेन तो अपना लॉ होना चाहिए। और मेन के अंदर 4 पेपर होते हैं। पहला लॉ का 6 सब्जेक्ट है, सेकंड लैंग्वेज का होगा, ऐसे राइटिंग लिखना है, थर्ड लॉ का होगा 6 सब्जेक्ट है, फोर्थ जजमेंट राइटिंग है, तो आपके पास फोर्थ है। फिर भी अगर कुछ करेक्शन हुआ है तो नोटिफिकेशन जरूर देखिएगा, आपको एक ओवरव्यू मिल रहा है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। फिर उस स्टेट में जाके आप ओवरव्यू देखेंगे पूरा नोटिफिकेशन, तो जहाँ छोटा मोटा डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा, एज लिमिट क्या है वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र का पेपर बहुत छोटा सा, बहुत आराम से है, और महाराष्ट्र में कोई लोकल लैंग्वेज नहीं चाहिए, पेपर में नहीं चाहिए। हाँ वहाँ आप कर रहे हो वकालत तो है, बाकी कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है। प्री में सिर्फ लॉ आता है, और लॉ 12 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें एक उनका लॉकल है, रेंट कंट्रोल एक्ट। मेन में 2 पेपर होते हैं, एक सिविल का एक क्रिमिनल का। सिविल में 6 सब्जेक्ट है, क्रिमिनल में 5 है। क्रिमिनल के सब्जेक्ट में ही आपको ऐसे राइटिंग करनी होती है करंट मुद्दे पर ऐसे राइटिंग लिखनी होती है इंग्लिश में, क्योंकि आप पेपर या तो इंग्लिश होगा या मराठी में होगा, तो मराठी अपन को आती नहीं, तो इंग्लिश ही है अपने पास ऑप्शन। देन आता है उड़ीसा का। प्री में 10 लॉ आते हैं, 10 सब्जेक्ट आएंगे लॉ के। मेन में 3 पेपर होते हैं, पहला जनरल इंग्लिश का पेपर होगा आपका, ऐसे राइटिंग भी लिखवाएंगे आपसे। सेकंड आपका प्रोसीजर लॉ होगा, चारों प्रोसीजर कौन है, जितने प्रोसीजर अपने पास, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस है ना, तो प्रोसीजर लॉ आ जाएंगे। पेपर नंबर 3 है, उसमें 13 लॉ के सब्जेक्ट दिए हुए हैं। पेपर जो 3 है उसमें लॉ के 13 सब्जेक्ट दिए गए, उनमें से कोई 3 आपको चुनने हैं, उनमें से कोई 3 आपको चूज करने हैं। देन आता तो ये हो गया आपका ओडिशा भी निबड़ गया। आया अपने पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा डिफरेंट नहीं, बस हरियाणा वाले हमें हिंदी वाले को थोड़ी सी प्रायोरिटी दे देते हैं, पंजाब वालों ने गुरुमुखी मांग ली, अपनी लोकल लैंग्वेज मांग ली जयराम जी की, इन्होंने भी रास्ते बंद कर दिए। गुजरात ने भी रास्ते बंद कर रखे हैं, इन्होंने भी बंद कर रखे हैं, कर्नाटक ने भी बंद कर रखे हैं, आसाम ने बंद कर रखे हैं, तो जहाँ वहाँ की लोकल आ गई वो तो अपने वैसे रास्ते बंद कर रखे हैं। बाकी देखिए पंजाब वाले तो दे सकते हैं। लॉ आता है और जीके आता है, जो मेन का लॉ वही प्री का लॉ है, कोई चेंज नहीं प्री और मेन के लॉ में। सिविल 1 में 9 प्लस 2, 9 के अंदर 2 लोकल है, देखो बिल्कुल यही है, 9 के अंदर 2 लोकल है। सिविल में 4 है, क्रिमिनल में 3 है, फिर वही आपका इंग्लिश का पेपर और वही लैंग्वेज ट्रांसलेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गए। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उससे फिर बाकी के स्टेट, क्योंकि आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के स्टेट, जो अभी बहुत सारे स्टेट, इवन राजस्थान तो आया ही नहीं, तो बहुत सारे स्टेट बाकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। एक बार फिर से सोचना, 21 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जनवरी में फिर मॉर्निंग में स्टार्ट होगा, इवनिंग में भी स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट चलते रहते हैं, नए बैच स्टार्ट होते रहते हैं। और मैं क्या कहूँगी कि 1-1 घंटे की 2 क्लास होती है, कई लोग जॉब करते नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, सुबह 1 घंटे की क्लास ले लीजिए, शाम को 1 घंटे की क्लास ले लीजिए, बट उसका मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। डे बाई डे नोट्स बनते हैं। ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करने से पहले जो हमारे यहाँ की पहली शर्त वो है, आपके पास एक मजबूत नेटवर्क होना चाहिए, बिकॉज ऑफ ये लाइव क्लासेस चलती हैं, और लाइव क्लास में तभी सर्वाइव कर पाओगे जब आपके पास फाइबर लगा हुआ होगा। और वैसे भी अब पूरा ज़माना टेक्नोलॉजी अपना इंटरनेट का हो गया है, तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। हर गांव, हर गली, हर शहर, हर नुक्कड़ तक इंटरनेट पहुंच रहा है, क्योंकि आने वाला समय सब कुछ इंटरनेट का है। बट हाँ, फिर भी हम रिकॉर्डिंग नहीं देते हैं, क्योंकि हम मेहनत करते हैं। रिकॉर्डिंग में कहानियाँ सुनाते हैं, डायरेक्ट नहीं पढ़ाते हैं। कहानियों से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, कहानियाँ सुनने में अच्छी लगती हैं जब तक कि आप पूरा रीड नहीं करेंगे। ठीक है, बट ज्वाइन करने से पहले आपके पास नेटवर्क अच्छा हो तभी ज्वाइन करें, क्योंकि नहीं तो नेटवर्क प्रॉब्लम चलती रहेगी, मैं कितना भी मेहनत कर लूँ आपको नहीं समझ में आएगा। फाइबर अच्छी सुविधा है, लगा लीजिए, ऐसा नहीं है। जब आप घर से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, प्रॉपर हॉस्टल नहीं होगा, और प्रॉपर हॉस्टल में प्रॉपर खाना नहीं होगा, तो क्या आप उस कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ पाएंगे? नहीं ना। ठीक वैसे ऑनलाइन क्लास है, एक प्रॉपर नेटवर्क है, आपका डेडिकेशन बहुत हाई लेवल का है, आप अपने घर पे 2 नेटवर्क लगाइए।
अपने घर पे इन्वर्टर लगाइए, आप बाहर जाके पढ़ोगे, उससे कम खर्चे में सब कुछ घर पे हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात, बाहर का खाना बकवास, घर का खाना, बाहर के एक्स्ट्रा जितने एक्सपेंसेस है वो सब बच जाएंगे। और आपको माता पिता की चिंता और माता पिता को आपकी चिंता, दोनों साथ, तो किसी की कोई चिंता नहीं है। घर का घर में है। बहुत अच्छी क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलती हैं हमारी। कई बच्चों ने कई बार कई वीडियो में बताया अपने एक्सपीरियंस ऑनलाइन वाले, क्या क्या रहता है। डेली नोट्स चेक होते हैं, टेस्ट होते हैं सैटरडे संडे को, प्री का टेस्ट होता है, मेन का टेस्ट होता है, बहुत सारी सुविधाएं। बहुत मेहनत करती हूँ मैं, और ये आप लोग देखते हैं, वीडियो में भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं। तो जब ये सब चीज़ें हैं तो फिर देर किस बात की, ज्वाइन कीजिए। फीस के लिए क्या रहेगा, आप मैसेज करेंगे, आपको ऐसे पैम्पलेट मिलेगा। अब उस पैम्पलेट के अंदर फीस में सब कुछ लिखी हुई होगी, आप आराम से देखिए, कंफर्टेबल लगेगा, ज्वाइन कीजिए, अपनी तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें बाकी के स्टेट के बारे में बताऊंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खुश रहेगा। आज के लिए धन्यवाद।